शालोम अलैकुम। मैं हूं मुख्तार अमीम शिलो और हम आपको अदामा टीवी के एक खसूसी प्रोग्राम आखिरी ज़माना में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। असर हाज़रा के बदलते तकाज़ों के पेश नज़र ये प्रोग्राम बाइबल मुक़द्दस की फ़हरिस्त मुसलमा में शामिल आखिरी नबूती किताब मुकाशवा की तफसीर व तशरीह पर मबनी है। ये हमारे खुदावंद यसुह मसीह का मुकाशवा है जो उसे खुदा बाप की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द वकूअ पज़ीर होना ज़रूर है, और उसने अपने फ़रिश्ते की मार्फत ये मुकाशवा अपने प्यारे रसूल यूहन्ना आरफ पर ज़ाहिर किया। इसी वजह से उर्फ़ आम में इसे यूहन्ना आरफ का मुकाशवा कहते हैं। आइए अंजील जलील में से खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तिलावत सुने। लिखा है कि इफसस की कलीसिया के फ़रिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत। पिछली बार आपने मुकाशवा की नबूती किताब के आयत बा आयत तफसीरी मुताले के सिलसिले में मुकाशवा की किताब के दूसरे बाब के पेश नज़र इफसस की कलीसिया की तामीर व तरक्की के सिलसिले में पौलुस रसूल की घर बा घर मुनादी की जानकारी हासिल की थी। आज के प्रोग्राम में हम इफसस की कलीसिया के क़याम और तरक्की को सामने रखते हुए यहूदी और बुत परस्त जादूगरों की मुखालफत और पौलुस रसूल के मुकाबले पर गुफ्तगू करेंगे। अहद जदीद के सबसे पहले लिखे जाने वाले अंजीली बयान का मुसन्नफ़ यूहन्ना मरकस अपना शख्सी तजर्बा बयान करता है कि गर्ज़ खुदावंद यसुह उन शागिर्दों से कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। मरकुस की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत। याद रखें कि अंजील जलील के इल्हामी कलमात व मुदरजात में पौलुस रसूल की दमिश्क, यरूशलेम, तरसुस, अंताकिया, दिरबे, अथीने और रोम में मुनादी के हवाले से मौजज़ाना कारगुजारी का बयान नहीं किया गया। ताहम कुप्रस, इकोनियम, लुस्त्रा, फिलिप्पी, करंथस, इफसस और मिलते में रूनमा होने वाले अजीब काम उसकी बुलाहट और खिदमत के गवाह हैं। लूका तबी बयान करता है कि इफसस में अंजील जलील की मुनादी और तालीम के दौरान खुदा पौलुस के हाथों से ख़ास मौजज़े दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। अमाल की किताब उसका 19वां बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। आज के प्रोग्राम का पहला हिस्सा है यहूदी झाड़ फूंक के काम जो इफसस की कलीसिया की तामीर व तरक्की में रुकावट का बायस बने, लेकिन फिर उन्होंने हार मान ली। कहा जाता है कि जादूगरी और तवाहम परस्ती इफ्सियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का तुरय इम्तियाज़ था। वो तुमार जिन पर जादू के मंत्र लिखे होते उन्हें उमूमन इफ्सी ख़त कहा जाता था। ये तुमार इफसस के यहूदी और बुत परस्त जादूगरों में यकसां मकबूल थे और इन्हें दो तरह से इस्तेमाल करते थे। बाइबल मुक़द्दस का एक मशहूर मुफस्सर F.F. ब्रूस लिखता है कि इस किस्म के तुमारों के मुताले से मालूम होता है कि खुदाए इसराइल का मुहीब और अजीम नाम कारगर जादू ख्याल किया जाता था। अमाल की किताब के 19वें बाब में एक यहूदी सरदार कहन का जिक्र है कि वो इफसस में झाड़ फूंक का काम किया करता था। इस वाक़े से इसकी वजाहत होती है कि यहूदी सरदार कहन खुदा के नाकाबिले बयान नाम यानी यहोवा का सही तलफ़ुज़ जानते थे। बेशक सिकवा हकीकत में सरदार कहां नहीं बल्कि नीम हकीम यानी जाली सरदार कहां था। मुक़द्दस लूका ने उसे सरदार कहां लिखा क्योंकि गालबन उसने अपनी दुकान पर जो शनाख्ती बोर्ड लगाया उस पर यहूदी सरदार कहां लिखा हुआ था। तो यह था F.F. ब्रूस का बयान। आइए आगे चलते हैं। लूका तबी पौलुस रसूल के इफसस में जारी मौजज़ों का अहवाल बयान करने के बाद रकम तराज है कि मगर बाद यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यसुह का नाम ये कहकर फूकें कि जिस
यसु की पौलुस रसूल मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। और सिकवा यहूदी सरदार कहन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यसु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस से भी वाकिफ़ हूँ, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालब आकर ऐसी ज़्यादती की कि वो नंगे और ज़ख्मी होकर उस घर से भाग निकले। अमाल की किताब उसका 19वां बाब 14वीं और 15वीं आयत। अगला हिस्सा है पौलुस रसूल की मुनादी के सिलसिले में मुखालफत और तब्दीली। इफसस जादूगरी का घर और बुत परस्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तवाहम परस्त शहर था। इस शहर की वजह शोहरत उसके मकातीब भी थे, यानी इसी ख़तों के साथ मकातीब भी थे, और ये उनकी तजारत का दुनिया भर में एक बड़ा मरकज़ था। एक और बाइबल मुफस्सर जनाब विलियम बार्कले लिखता है कि ये मकातीब दरअसल तावीज़ थे। किसी को सफ़र में हिफाजत दरकार होती, कोई औरत औलाद की आरज़ूमंद होती, किसी शख्स को झगड़े या मुकदमे में कामयाबी की ख्वाहिश होती, तो इफसस आ जाता और हस्बे ज़रूरत तावीज़ ख़रीद कर पहन लेता था। इन तावीज़ों पर लिखे हुए पुरअसरार हरूफ की बाबत समझा जाता था कि ये तावीज़ दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ें हैं। एक यूनानी कहानी के मुताबिक कोई उस ज़माने का मशहूर पहलवान था जिसे दंगल में कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता था। उसके मुकाबले में जिस किसी पहलवान को लाते वो उसे पछाड़ देता था। आखिरकार मालूम हुआ कि उसके टखने पर इफसस का तावीज़ बंधा हुआ था। जब उसका तावीज़ उतारा गया तो उसकी तमाम फतूहात और कामयाबियों का सिलसिला फ़ौरन रुक गया। ये था विलियम बार्कले का बयान। आइए आगे चलते हैं। नाम नहाद यहूदी सरदार कहन सिकवा के चिल्लाकश बेटों की नाकामी से इफसस शहर के बुत परस्त जादूगरों पर भी गहरे असरात मुरतब हुए। मुकद्दस लूका तबीब आंखों देखा हाल बयान करता है कि ये बात इफसस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई। बस सब पर खौफ छा गया और खुदावंद यसु के नाम की बुजुर्गी हुई, और जो ईमान लाए थे उनमें से बुतेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया, यानी तौबा की। और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जिला दी, और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपये की निकली। अमाल की किताब उसका 19वां बाब 16वीं से 19वीं आयत। अंजील जलील के असल यूनानी मतन के मुताबिक ये रकम जिसका अभी जिक्र किया गया चांदी के 50,000 सिक्कों पर मुश्तमिल थी, और चांदी का ये सिक्का एक दिन की मजदूरी के बराबर होता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी मालियत की अपनी जादू की किताबें यसु मसीह पर ईमान लाने के बाद जला दी थी। मज़हब की आड़ में जादूगरी और झाड़ फूंक के काम करना कदीम ज़माने से लोगों का दस्तूर रहा है। आज भी हमारी कलीसियाओं में आज़ाद ख्याल और खुदा के ज़िंदा और ला तब्दील कलाम में मिलावट करने वाले लोगों की हरगिज़ कमी नहीं है। ये ऐसे बदबख्त लोग हैं जो नाम नहाद यहूदी सरदार कहन सिकवा और उसके जादूगर बेटों की तरह खुदा की बुलाहट और तालीम व तरबियत के बगैर हट दर्मी के साथ बाइबल मुकद्दस के मखसूस हिस्सों और आयात मुकद्दसा का विरोध करते और ख़ुद को मुबशर, पास्टर और बिशप के अलकाब से मुतारफ़ कराते हैं। इसके अलावा ये मतलब परस्त लोग रोज़मर्रा बोलचाल और मुनादी में अपने खुदामंद यसु मसीह के नाम के गलत इस्तेमाल और उसके लिए मुतबादल और गैर मसीही इस्माए ग्रामी के इंतखाब से अंजीली ईमान और मसीही अहल ईमान की शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई ज़िंदगी से सरेआम खिलवाड़ करते दिखाई देते हैं। पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को दूसरे ख़त में लिखा था कि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों यानी पास्टर्स या पादरियों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुवाफिक होगा। दूसरा कुरिन्थियों का खत उसका 11वां बाब उसकी 13वीं से 15वीं आयत। आज के प्रोग्राम में हमने मुकाशवा की किताब के आयत ब आयत तफसीरी मुताले में इफसस की मसीही कलीसिया की तामीर व तरक्की के सिलसिले में
یہودی سردار کہن سکبا کے بیٹوں کی شکست اور افسس کے جادوگروں کی تبدیلی کا احوال ملاحظہ کیا۔ اگلی بار ہم افسس میں مسیحی کلیسیا کی روحانی جنگ کے سلسلے میں پولس رسول اور ارتمس دیوی کے ساتھ مقابلے کے الہامی حقائق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو اسے اپنے عزیز و احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ کامنٹ باکس میں اپنی مخلص رائے اور مثبت تنقید سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید جانکاری کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ادامہ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بائبل کا خدا یہوہ الہیم زندگی کے سفر میں آپ کے شامل حال رہے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔